Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Lote. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो लेक्चर है वो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के ऊपर है, दैट इज़ सस्पेंशंस और इमल्शंस। ये दो जो सस्पेंशन और इमल्शंस हैं वो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंडर आते हैं। इससे पहले हमने मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़े थे जिनका एक ही फेज़ था। बाइफेसिक मतलब दो फेज़ होते हैं इसमें, चाहे तो सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं या लिक्विड लिक्विड हो सकता है, बट सस्पेंशन के केस में एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सस्पेंशंस आर द बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट in which the finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5.0 micron are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle. The solid particles act as a dispersed phase, whereas liquid vehicle act as a continuous phase. जैसे कि आपको बताया कि इसमें दो फेज़ रहते हैं, एक सॉलिड वाला एक लिक्विड वाला। सॉलिड पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 0.5 से लेकर के 5.0 माइक्रोन तक होती है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू व्हीकल से कम होती है। सॉलिड पार्टिकल्स ने जो व्हीकल में जा कर के डिज़ोल्व होना होता है, तो सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स फेज बोलते हैं। मतलब कि जो पार्टिकल जो फेज़ जिसके अंदर जा रहा है वो डिस्पर्स फेज डिस्पर्स फेज हो गया, और जिसके अंदर उसने घुलना है जाकर एक फाइनल सोल्यूशन बनना है वो कंटिन्यूस फेज हो गया। जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज ए डिस्पर्स फेज, मतलब सॉलिड पार्टिकल को हमने घोलना है, किसके अंदर घोलना है, किसी भी लिक्विड के अंदर, उसको व्हीकल बोलते हैं, वो कंटिन्यूस फेज हो गया। सस्पेंशंस आर जनरली टेकन ओरली और बाय पेरेंटल रूट। हम ज़्यादातर सस्पेंशन को ओरली लेते हैं या पेरेंटल रूट के ज़रिए लेते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। द सस्पेंशन विच आर मेंट फॉर external application should have small particle size to avoid gritty feeling to the skin and to cover a greater area of the application. It also helps penetration of solid medicament into the skin because its smaller particle size gives a faster rate of dissolution. तो सस्पेंशन के जो दो फेस होते हैं, एक तो ये तो आपको पता चल गया, एक सॉलिड वाला एक लिक्विड वाला। सॉलिड के जो पार्टिकल्स चाहिए उनकी रेंज 0.5 से 5.0 माइक्रोन होनी चाहिए। ये पार्टिकल साइज जितने कम होएंगे उतना ही सोल्यूशन के लिए अच्छा है, उतना ही स्किन, अगर हम उसको स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वो उतनी ही अच्छे से स्प्रेड हो पाएंगे। अगर हम उसको पेरेंटली यूज़ करें तो उतनी ही अच्छे से नीडल से क्रॉस कर सकता है वो सोल्यूशन, उतना ही अच्छा हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो पार्टिकल साइज़ का छोटा होना सस्पेंशन सोल्यूशन के लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहता है। द सस्पेंशन विच आर मेंट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव ए पार्टिकल साइज दैट कैन पास थ्रू द नीडल। तो जो पेरेंटल सस्पेंशन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने होते हैं वो उनके पार्टिकल इतने के छोटे होने चाहिए कि वो नीडल से पास आउट हो सके। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होएगा तो वो नीडल से क्रॉस नहीं करेगा, तो नीडल वहाँ पे चौक हो सकती है। द सस्पेंशन विच आर instilled into the eye should be free from gritty particles to avoid irritation, pain and discomfort. जो सस्पेंशन हमने आइज़ के लिए बरतने हैं उसके पार्टिकल साइज़ छोटे होने चाहिए ताकि हमारे आँखों में कोई भी रड़क, कोई भी इरिटेशन काउज ना हो सके। द पार्टिकल्स साइज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट पार्टिकल शुड नॉट बी बियॉन्ड 10 माइक्रोन। जैसे कि आपको बताया कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होएगा उतना ही सस्पेंशन सोल्यूशन के लिए अच्छा रहेगा। इसके जो पार्टिकल साइज़ है वो 10 माइक्रोन से बड़े नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं सस्पेंशन के।
Certain drugs which are unstable in solution form a stable system when suspended. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो किसी सोल्यूशन में स्टेबल नहीं रहती हैं, तो उनको उन प्रेपरेशन को बनाने के लिए हमको सस्पेंशन बनाने पड़ते हैं ताकि वो सोल्यूशन, वो ड्रग हमको मिल जाए. दे हैव ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म ओवर सॉलिड डोसेज फॉर्म, दैट इज़ टैबलेट एंड कैप्सूल. टैबलेट एंड कैप्सूल से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि जो ड्रग हम जिस इन प्रेपरेशन में नहीं बना पाते वो सोल्यूशन फॉर्म में बनानी होती है, तो उसके लिए सस्पेंशन बना सकते हैं. द डिसएग्रीगेबल टेस्ट ऑफ सर्टन ड्रग्स इन सोल्यूशन फॉर्म इज़ नेग्लिजिबल व्हेन दे आर गिवन इन देयर सस्पेंशन फॉर्म. तो जिन ड्रग का टेस्ट ख़राब होता है और वो सॉलिड की डोसेज फॉर्म में नहीं बन पाती, तो उसके लिए हम सस्पेंशन बना सकते हैं. द टेस्ट ऑफ सर्टन ड्रग इज इम्प्रूव्ड विद रिगार्ड टू प्लेटेबिलिटी of their solubility. If their solubility is reduced or they are made insoluble or poorly soluble, in such case there is no way to administer those drugs in the form of suspension. A very good example of this instance is water insoluble ester form of chloramphenicol, that is chloramphenicol palmitate, which was developed in order to prepare a palatable oral liquid dosage form to chloramphenicol as suspension of chloramphenicol palmitate oral suspension. तो जो ड्रग का टेस्ट ख़राब है, उसकी स्मेल ख़राब है, उसकी प्लेटेबिलिटी के लिए हम वो ड्रग को सस्पेंशन बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं. द मोस्टली ओरली सस्पेंशन हैव एडिक्वेट व्हीकल विच माइट बी फ्लेवर्ड और स्वीटेंड टू द टेस्ट फॉर द पेशेंट्स. ज़्यादातर ये सस्पेंशन ओरली यूज़ होते हैं. जितने भी सस्पेंशन के ऊपर होते हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा होता है, ताकि वो जब मेडिसिन है शेक करने के बाद दोबारा से उसके अंदर फिर से डिज़ोल्व हो जाए. तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? दे रिक्वायर सस्पेंडिंग एजेंट टू सस्पेंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज. एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमको थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है ये सोल्यूशन बनाने के लिए. डायरेक्ट ये सोल्यूशन अपने आप दो फेस को मिला करके नहीं बनता है, तो थर्ड सब्सटेंस हमको ऐड करना पड़ता है, उसको सस्पेंडिंग एजेंट बोलते हैं. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन of dispersed phase can be reduced but can not be made zero. The settled particles after a long period may turn to cake which can't be redispersed even after gently shaking of the suspension. Such suspension are called lost suspension. कुछ सस्पेंशन इतने ख़राब क्वालिटी के बन जाते हैं कि उनकी जो पार्टिकल साइज़ होते हैं इतने हैवी होते हैं, वो जल्दी नीचे बैठना शुरू कर देते हैं. नीचे बैठने के बाद एक केक की फॉर्म में बन जाते हैं. दोबारा से शेक करने के बाद भी वो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होते, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है. मोस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स आर हाइड्रोकोलाइड्स विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेपरेशन. थस सूटेबल प्रिजर्वेटिव आर इंक्लूडेड इन द प्रेपरेशन. कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है और साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ते हैं ताकि प्रेपरेशन हमारी सेफ़ रहे फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सम ड्रग्स आर प्योरली वेटेबल इन नेचर विच माइट हैव नॉट फॉर्म्ड ए होमोजीनियस system if their wettability is not increased. Thus proper wetting agent, for example surfactants, are to be included in the preparation. तो कुछ समय सल्फेटिंग एजेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं सस्पेंशन बनाने के लिए. They also require viscosity increasing agent to improve the stability of the preparation. Highly viscous systems might result in the poor release of the drug scanned by. तो
कुछ उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें स्टेबलाइज़र ऐड करने पड़ते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट, आइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो इसकी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए कि जो सस्पेंशन आपको मार्केट में मिल रहा है या सस्पेंशन अगर आप अपने आप बना रहे हो तो उसकी गुण कैसे होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। सस्पेंशन शुड बी फार्मास्यूटिकली एलिगेंट होना चाहिए, मतलब देखने में इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। दे शुड बी फिज़िकली एंड केमिकली स्टेबल, वो हर तरह से फिज़िकली भी, या मतलब जिस कंटेनर में आप उसको ट्रांसफ़र को उसकी आपस में कोई रिएक्शन ना हो, जो केमिकल आप उसमें ऐड कर रहे हो उसमें भी कोई आपस में कोई रिएक्शन हो, तो इन दोनों तरीक़ों से वो स्टेबल होना चाहिए। दे शुड हैव गुड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ विद रिगार्ड टू टेस्ट एंड कलर, उसके अंदर टेस्ट और कलर की अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि पेशेंट को उसको खाने में, उसको स्मेल करने में कोई दिक्कत ना आए। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज शुड बी स्लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं सॉलिड, उसकी जो सेडिमेंटेशन मतलब उसके नीचे बैठने की जो रेट है वो स्लो होना चाहिए। बहुत कम रेट के साथ वो नीचे सेडिमेंटेशन करे, जितनी जल्दी वो सेडिमेंटेशन उसकी हायर होएगी उतना वो सस्पेंशन बैड क्वालिटी का। जितना सेडिमेंटेशन स्लो है मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए पार्टिकल्स उसमें डिस्पर्स्ड हुए हैं, तो उतना ही वो गुड क्वालिटी का सस्पेंशन है। द सेडिमेंटेशन मस्ट बी रीडिस्पर्स्ड अपॉन द जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर, अगर पार्टिकल्स नीचे बैठ भी जाते हैं तो जेंटल शेकिंग से वो दोबारा रीडिस्पर्स्ड हो जानी चाहिए, उसका केक नहीं बनना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मस्ट रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द शेल्फ पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन। द फ्लो ऑफ द सस्पेंशन मस्ट बी ऑप्टिमम so that it is readily and evenly available from the container। जो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो मेडिसिन है, सॉलिड और लिक्विड की जो मेडिसिन है वो बरकरार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब भी आप मेडिसिन निकालो किसी कंटेनर से, सस्पेंशन वाले कंटेनर से, कि ऐसा ना हो कि पहले उसका जो लिक्विड पोर्शन है वो आ रहा है, बाद में सॉलिड मेडिसिन आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो फ़्लो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहनी चाहिए कि जितनी भी आप मेडिसिन निकालो, जब भी आप मेडिसिन निकालो आफ्टर शेकिंग, वो पूरी की पूरी आपको मिल सके। सस्पेंशन फॉर पेरेंटल यूज़ मस्ट नॉट लूज़ इट्स एफिकेसी ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन से जो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। To obtain an ideal suspension, we must know about various fundamental parameters of the suspensions like interfacial property of suspending particles, electrokinetic of the system, settling in suspension, caking and flocculation, micromerits or particle size, caking and flocculation, micromerits और particle size, flow property of suspensions। तो ये आज का पार्ट 1 का आपका सस्पेंशन का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।